Hello class 10. Today we are going to do our next chapter, and the name of the chapter is A Triumph of Surgery by James Herriot. Before we read the chapter, let us understand what the chapter wants us to learn, or what it wants to teach. Actually, it's all about the phrase, or sometimes an idiom, that excess of everything is always bad. कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें इतना पैम्पर कर देते हैं कि हमें वो भूल जाते हैं कि हमारे लिए सही क्या और गलत क्या है। उन्हें ये लगता है कि ऐसा करने से मेरे बेटा बहुत अच्छा हो जाएगा, उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, वो हट्टा कट्टा हो जाएगा, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। वो हर चीज़ में बच्चों को पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवर पैम्परिंग भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है। तो यहीं पर इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास मेन 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो एक डॉग है ट्रिकी, और उसकी एक ऑनर है जिसका नाम है मिसेस पम्फ्री। तो जो पम्फ्री है वो ओवर केयरिंग है, वो उसको एक्सेस में खाने को देती है, एक्सेस में उसकी केयर करती है, वो उसको फ्री नहीं छोड़ती, वो उसको उसके हालात पे नहीं छोड़ती उस डॉग को, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, वो वीक हो जाता है, वो लथार्जिक फील करता है। लथार्जिक मतलब लेज़ी फील करता है, वो एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट नहीं करता, वो बड़ा ही स्लो वॉक करता है, बिकॉज वो खा खा के वो क्या कहते हैं, हाजमा ख़राब हो जाना, या जैसे वॉमिट जैसा फील करना, या पेट की तरफ से फ्री ना फील करना, या अपने आप में एक बर्डन महसूस करना, चलने में मुश्किल महसूस करना। तो वो उस डॉग के साथ भी सेम सिचुएशन है। तो अब यहाँ पर जो डॉक्टर जेम्स हैं, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, वेटनरी मतलब कि जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं वो वेटनरी कहलाते हैं। तो ही इज़ अ सर्जन। तो वो क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट इवन उसको, उसके जो ओवर केयरिंग जो मदर कह लो यहाँ पे उस डॉग की, या फिर उसके जो ऑनर है, उसको ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि हम तेरे डॉग की केयर नहीं कर रहे हैं, हम उसको ओवरफीड नहीं कर रहे हैं, जो तू खाने को दे रही है वो हम उसको नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक मतलब समझदारी की बात दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ एक्सेस में जो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो कई बार गलत हो जाता है, पढ़ने को छोड़ के। पढ़ना तो बहुत चाहिए, ठीक है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ो। चलो अब हम बात करते हैं। जेम्स स्टॉप्स कार, इंक्वायर्स अबाउट मिसेस पम्फ्रीज डॉग ट्रिकीज हेल्थ। क्या होता है कि जो डॉक्टर है, जो जेम्स है, जेम्स हैरिट, वो रास्ते से जा रहा होता है अपनी गाड़ी पे, और वो देखता है कि मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के साथ वॉक कर रही है। तो वो उससे पूछता है रोक करके गाड़ी कि इसकी हेल्थ कैसी है, ये बड़ा लेजीली वॉक कर रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो वो उसको कुछ एडवाइजेस बताता है उसकी हेल्थ के लिए। एडवाइजेस ऑन स्ट्रिक्ट डाइट प्लान एंड एक्सरसाइजेस। वो उसे बोलता है कि आप इसका जो प्लान है डाइट का वो स्ट्रिक्ट कर दो, आप उसे ओवर फीड करते हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और उसको एक्सरसाइज करने के लिए दो कुछ, उसकी रनिंग करवाओ, बॉल के साथ खिलवाओ उसको, कुछ ना कुछ जिससे उसकी फिजिकल एक्टिविटी हो। मतलब खाया पिया पचे तो सही, और एक्सेस में खिलाओगे तो भी दिक्कत है, कम खिलाओगे तो भी दिक्कत है। तो लेट इट बी नॉर्मल, जब उसे भूख लगे उतना दो। आपने एक बार उसको पेट भर के मील दे दिया तो एक गैप होना चाहिए। अगर आप एक गैप नहीं दोगे तो वो ओवर फीडिंग ही कहलाएगी ना। एक बार मैंने खाना खा लिया, थोड़ी देर के बाद फिर कुछ खा लिया, थोड़ी देर के बाद, तो मुझे प्रॉपर भूख तो कभी लगी ही नहीं। प्रॉपर भूख नहीं लगेगी तो शरीर को ओवर फीड हो रहा है। शरीर तभी डिमांड करता है ना जब शरीर को लगता है कि मुझे ज़रूरत है। जब उसको ज़रूरत ही नहीं है, आप उसको ओवर फीड कर रहे हो, तो क्या होगा, खा पी के आपको नींद का नशा चढ़ेगा, आपको आलस आएगा, यू फील लथार्जिक, यू फील लेजी। तो आपका कहोगे मुझे नींद आ रही है, खाने के बाद बड़ी पेट भर के खाने के बाद बहुत नींद आती है। क्यों आती है? वो इसी वजह से तो आती है। एक्चुअली में क्या होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे हमें थोड़ा सा डाउन सा फील होता है, वी फील लाइक रिलैक्सिंग अ बिट। तो वो उसको एडवाइज करता है, लेकिन वो उसकी एडवाइस को नहीं मानती, वो उस डॉक्टर की एडवाइस को नहीं मानती है। स्टिल ओवरफेड हर डॉग, वो अपने कुत्ते को फिर भी वैसे ही ट्रीट करती जैसे वो करते हुए आई थी, ज़्यादा खिलाना, एक्सरसाइज ना करवाना,
ठीक है। तो उससे क्या हुआ, वर्सन द कंडीशन, मतलब डॉग की ट्रिकी की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो गई, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो ऐसा जैसे कि उसको वॉमिट जैसा फील होना, वॉमिटिंग आना, ऐसे उसको लगा कि भी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इमीडिएटली वो वेट को कॉल करती हैं, वेट आता है, उसको चेक करता है, वो समझ जाता है कि ओवरफीडिंग की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। तो उसको लगता है कि दवाई देने से या इसको समझाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉग को मुझे अपने साथ लेकर के जाना पड़ेगा। कहाँ पर, उसके डॉग केयरिंग सर्जरी में। तो वहाँ पर वो उसको फोर्टनाइट के लिए बोलता है। फोर्टनाइट यहाँ वर्ड चैप्टर में यूज़ किया है, फोर्टनाइट इज़ फॉर 2 वीक्स, क्लियर। तो फोर्टनाइट इज़ फॉर 2 वीक्स। तो वो कहते हैं कि इसको 2 हफ्ते तक मुझे हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। आई हैव टू हॉस्पिटलाइज द dog because the condition is quite worse and it needs a critical observation. Good. तो उसको बहुत गौर से उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी कि इसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कैसे ये खाता है, क्या क्या करता है, किस किस एक्टिविटीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक्चुअल साइंस में वो ये जान गया था कि इसका डाइट प्लान सेट करने के लिए मुझे कुछ टाइम लगेगा, लगभग 2 वीक्स। तो बिकॉज वो एक्सपीरियंस था अपने फील्ड में, तो उसने 2 वीक्स के लिए उसे बोला ताकि लेकिन मिसेस मम्फ्री जो थी वो इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं थी, बट फॉर द सेक ऑफ हिज डॉग्स हेल्थ तो वो उसको छोड़ना पड़ा। ये भी एक तरह का उसको एक लेसन था मिसेस मम्फ्री को कि देखो आप उसको इतना प्यार करते हो कि आप उसको ओवरफीड कर रहे हो। देखो आपकी ओवरफीड करने की वजह से वो आपसे 14 दिन तक दूर रहेगा। तो इसमें गलती किसकी है, आपकी तो है। अगर आप उसे ओवरफीड ना करते तो शायद वो आपसे दूर कभी होता ही ना। तो वो भी एक तरीके का उसको समझाने का तरीका था। तो मिसेस मम्फ्री सीक्स हेल्प फ्रॉम जेम्स, तो हॉस्पिटलाइज स्ट्रिक्टली मिसेस मम्फ्री एंड हेल्पर्स मिस्ड हर। हालांकि क्या होता है कि वो इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है, लेकिन उसको पता लग जाता है कि भी अब इसके बिना बात बनेगी नहीं। तो वो उसके फिर भी उसका बहुत सारा सामान, उसके कंबल हैं या उसकी रजाई है, उसके कोट्स हैं, खाने पीने का सामान सब उसकी गाड़ी में डालने लग जाते हैं। उसके हेल्पर्स भी, मतलब जो मिसेस मम्फ्री में जो हेल्पर्स हैं उनके घर पे वो भी। तो लेकिन उसको ये जेम्स को होता है कि एक तो गाड़ी में मेरे इतना सामान नहीं आएगा और इसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो उसको फटाफट ले जाता है। बस उसके कोट्स जो हैं वो कैरी करता है उसके साथ, क्योंकि मौसम की वजह से, तो वो उसके कोट्स जरूर उसके साथ ले लेता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होता है कि अब यहाँ पर हॉस्पिटलाइज जब वो हो जाता है तब उसका जो डाइट जो शेड्यूल है उसके ऊपर फोकस होता है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि वो लेथार्जिक है, उसके बॉडी के अंदर खाना पड़ा हुआ है जो पच नहीं रहा उसको, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा। तो उसके लिए वो उसको सिर्फ पहले 2 दिन सिर्फ पानी पे रखता है, ऑन वाटर फॉर 2 days until started responding। मतलब जब वो 2 दिन सिर्फ पानी के डाइट पे रहता है तो उसका जो बचा हुआ जो खाना है वो जब निकल जाता है उसकी बॉडी से, तब वो कुछ रिस्पॉन्ड करने लगता है। कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो? ट्रिकी जो है वो विम्पर करता है, वॉक करता है, ठीक है, एंड जॉइन द हाउंड। अब हाउंड क्या होता है? विम्पर एज इन की स्लो वॉइस में रोना, हल्का फुल्का जैसे डॉग्स रोते हैं, थोड़ा बहुत चलना। और फिर उसने क्या किया, जॉइन द हाउंड। अब हाउंड मतलब जो डॉग्स इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो ऊंची ऊंची जो वो आवाज़ें निकालते हैं रात के टाइम पे, बेसिकली वो ज़्यादा करते हैं। तो ऑन द 3rd day, तीसरे दिन वो ऐसा करता है जिससे यहाँ से लगता है कि अब वो फिजिकली कुछ फिट है टू बी इन द गैंग ऑफ द डॉग्स। अब देखो वो हाई क्लास सोसाइटी का डॉग है, क्लियर, लेकिन वो खुश किस में हो रहा है? वो स्ट्रीट डॉग्स में या लो लेवल के जो पेट ऑनर्स हैं उनके घर का जो डॉग है उनके साथ। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पर गैप ज़रूरी है। वो उब चुका था उस डेली रूटीन से, उस सेम एक्टिविटी से, उसे खेलना। अब एक छोटा बच्चा है, अगर हम उसे ओवर फीड करते रहेंगे वो क्या करेगा? वो बीइंग अ पेरेंट, अगर मैं मान लो मैं पेरेंट और मैं अपने बच्चे को खिलाए जा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ले पापा फिर आगे कुछ खिलाने, तो वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश करेगा। उसे भी खेलना चाहे, उसको भी दूसरे बच्चों में जाना है। बच्चों को ये नहीं पता कि वो अमीर घर का बच्चा है, वो गरीब घर का बच्चा, उन्हें सिर्फ खेलने से मतलब है। ऐसे डॉग्स के साथ है, उनको नहीं मतलब है, क्योंकि जो जैसा मैं हूँ मुझे वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे ना। तो वो उस चीज़ में बड़ा हैप्पी फील करता है, डिस्पाइट बीइंग हाई क्लास पेट,
उसको उन छोटे डॉग्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगा, है ना। तो उसकी जो रिकवरी थी वो काफ़ी स्पीडी थी। अब जेम्स चाहता तो वो ये बात उसको बता सकता था, किसको, मिसेस मम्फ्री को, लेकिन उसने उस बात को यूफेमिज्म का यूज़ किया, मतलब थोड़ा छोटा करके बताया कि हाँ ठीक है, इसकी रिकवरी सही हो रही है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक दैट। तो मिसेस मम्फ्रीज कंसर्न ऑन ट्रिकीज हेल्थ, फिर वो जब उसे रहा नहीं गया तो वो खुद उससे मिलने जाती है वहाँ पे, तो उसको पता चलता है कि जो उसकी रिकवरी है वो सही हो रही है, रिकवरी हो रही है, वो ठीक नहीं हुआ है। तो फिर जब उसको लगता है कि हाँ कि अब ये खाने पीने की कंडीशन में सही है, तो वो स्टार्टेड सेंडिंग एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। क्यों? कि ताकि उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो मसल्स है, वो एग खाने से प्रोटीन मिलेगा उन्हें, वाइन या ब्रांडी लेने से उसकी जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, जिससे वो थोड़ा और एक्टिव फील करेगा। तो इम्प्रूव द, अब ये BC का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन, गलत मत समझना, ठीक है। BC मतलब ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे, क्लियर। तो वेंट टू कलेक्ट द डॉग आफ्टर टू, एक्चुअली क्या होता है, अपनी ये बात देख लो कि वो खाना उसको भेजते, वो मना नहीं करता, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर मैं मना करूंगा तो फिर ये ओवर कंसर्न शो करेगी, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो रोज खाना भेजती है, वो रोज ब्रांडी भेजती है, वो कर देते, खुद पी जाता था अपने पार्टनर के साथ मिलके, ट्रिकी को देता ही नहीं था क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ठीक है, दिमाग था भाई। तो एंड हिज पार्टनर इंस्टेड, तो जो 2 हफ्ते के बाद मिसेस मम्फ्री उसको कलेक्ट करने जाती है अपने डॉग को, वेंट टू कलेक्ट द डॉग आफ्टर 2 वीक्स। तो उसके हाथ में होता है, वो वेट के हाथ में होता है जेम्स के। तो जैसे ही वो अपने ऑनर को देखता है वो जंप करता है और अपने ऑनर के, जो कि मिसेस मम्फ्री है, उनकी बाहों में चला जाता है और उसको स्टार्टेड लिकिंग, उसको लिक करना शुरू कर देता है, क्लियर। तो ट्रिकी जंप्ड इन हिज ऑनर्स आर्म्स एंड लिक्ड हर, और फिर वो ये दर्शाने की कोशिश की है कि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो उसकी ओवर केयरिंग कर रही थी, चाहे उससे वो बीमार हो गया, बट उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसके साथ गलत किया, और फिर वो 2 हफ्ते के बाद उसको अपने घर ले जाती है। तो ये कहानी तो सिर्फ इतनी सी थी, इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं सारी की सारी कहानी में, और आपको आंसर्स करने में भी आसानी होगी अगर आपने इसको ढंग से सुन लिया है तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बनेगा। मेन जो इसका यही है कि जो हमें सिखाने के, अगर आप उसकी जगह पर होते तो आप क्या करते डॉक्टर की जगह पे, बट ऑब्वियस है कि आप भी वैसा ही ट्रीट करते जैसे उसने किया था, क्योंकि उसे खाने पीने की जरूरत नहीं थी, उसे फील फ्री करने की, मतलब उसके मतलब खाना मैं खाता रहूंगा तो मैं खाने से उब जाऊंगा, तो एक गैप की जरूरत थी, वो गैप जो है वो जरूरी है। अगर हम किसी चीज को, एक ही चीज प्रोलॉन्ग कर देंगे, मतलब एक चीज को लंबा खींचते चले जाएंगे, अगर रोज ही रोज बारिश हो तो हम बारिश से बोर हो जाएंगे, रोज ही रोज गर्मी पड़ेगी तो हम गर्मी से बोर हो जाएंगे, रोज ही रोज अगर दाल खाएंगे तो दाल से बोर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वेरिएशंस जो है वो जरूरी हैं। तो बस इसी में ये दिखाने की कोशिश की है कि कभी कभी गैप भी जरूरी होता है और ओवर केयरिंग जो है वो गलत हो जाती है। तो इसमें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यही इसका थीम बनता है। तो फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और till then keep in touch. I'll post the next video, and please do like, it encourages me to make more interesting videos for you, and subscribe to this channel if you have not. Be my subscriber so that you will get the notification as soon as I upload the video. So thank you so much, see you.